चर्चाओं में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर से आ गए हैं क्योंकि उनका एक पोस्ट है जो वायरल हो रहा है और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मेरा स्वास्थ्य और मेरा राजनीतिक स्वास्थ्य दोनों स्थान परिवर्तन चाहते हैं। उत्तराखंड से दिल्ली की ओर प्रस्थान किया जाए, ये हरीश रावत के इस पोस्ट में खास तौर पर लिखा गया है। हरीश रावत के इस पोस्ट से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई इसके मायने निकाले जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि खुद हरीश रावत अपने इस पोस्ट के बारे में क्या कहते हैं, उनकी तरफ से क्या कहा जाता है, और क्योंकि इन शब्दों के कई अर्थ हैं जो फिलहाल निकाले जा रहे हैं कि क्या वो उत्तराखंड की राजनीति छोड़कर केंद्र की जो राजनीति है उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, क्या वो अब हाईकमान के साथ मिलकर रणनीतिक तौर पर काम करना चाहते हैं। कई तरह के सवाल हैं जो उनके इस पोस्ट के बाद अब उठाए जा रहे हैं। उनका जो पोस्ट है वो भी आपको दिखाएंगे। हरीश रावत का ये पोस्ट है, पूर्व मुख्यमंत्री है उत्तराखंड की, उनका ये ट्वीट देखिए जिसमें वो लिखते हैं कि उनका स्वास्थ्य और उनका राजनीतिक स्वास्थ्य दोनों स्थान परिवर्तन चाह रहे हैं, अर्थात उत्तराखंड से दिल्ली की ओर प्रस्थान किया जाए। जब भी मैं दिल्ली की सोचता हूं तो बहुत सारे ऐसे साथी जिन्होंने 1980 के दशक के बाद मुझे सहारा दिया, दिल्ली से परिचित करवाया, उनकी याद बार बार आती है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे प्रवासी बंधुओं का भी प्रिय पात्र बनाया और देश के कर्मचारी और श्रमिक संगठनों का भी प्रिय पात्र बनाया। उनकी मुझे सहारा जो उन्होंने दिया है उसके प्रति उन्होंने लिखा है कि उनकी याद बार बार आती है। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रवासी बंधुओं से उन्हें रूबरू करवाया, उनकी समस्याओं से रूबरू करवाया और वो उनके प्रिय पात्र बने। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत याद आती है उन लोगों की, उनमें से कुछ अब हमारे बीच हैं और कुछ नहीं है। तो ये है हरीश रावत का वो ट्वीट जो अब वायरल हो रहा है। इस ट्वीट को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का ट्वीट आप देख रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड से खबरें अभी तक के ब्यूरो चीफ राव शफात अली लाइव जुड़ चुके हैं। राव शफात, हरीश रावत का ये पोस्ट है जो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि वो उत्तराखंड की राजनीति छोड़कर अब दिल्ली जा सकते हैं। आरती, देखिए, हरीश रावत सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखते हैं और हमेशा कुछ ऐसी पोस्ट रखते हैं जिसके दोहरे मायने निकल करके सामने आते हैं। लेकिन हालिया अगर हम देखें पिछले दिनों की बात, तो विधानसभा चुनाव हारने के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर आरोप लग रहे हैं तो वो हरीश रावत है, पूर्व मुख्यमंत्री जी। वो जवाब देते देते शायद आप थक चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जिस तरह की ये पोस्ट सामने आई है उससे इसको समझा जा सकता है कि हरीश रावत या तो राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं या फिर वो उत्तराखंड की राजनीति को छोड़कर के केंद्रीय राजनीति कांग्रेस की वहां जाना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने जो पोस्ट लिखी है उसमें लिखा है कि उनका स्वास्थ्य और उनका राजनीतिक दोनों परिवर्तन चाहते हैं। अब अगर स्वास्थ्य की बात करिए, देखिए, उम्रदराज नेता हो चुके हैं, 80 से ऊपर के नेता हैं, लेकिन स्वास्थ्य की अगर बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में 2022 के जो बीते हैं तो उन्होंने बहुत काम किया है, तो लगा नहीं कहीं से कि वो उम्रदराज हो चुके हैं। दूसरा, अगर राजनीतिक बदलाव की बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं, जैसा उन्होंने पोस्ट में लिखा है आरती अपनी, तो उससे लगता है कि अब वो उत्तराखंड की राजनीति से थोड़ा दूर जाना चाहते हैं, वो कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने कुछ हवाला जरूर दिया है, साफ तौर पर तो उन्होंने नहीं लिखा कि वो संन्यास लेना चाहते हैं या क्या, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उन्होंने उत्तराखंड जो प्रवासी हैं उनके लिए एक ये पोस्ट लिखी है। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब उत्तराखंड प्रवासियों में कांग्रेस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती थी, लेकिन आज वो दिन आ चुका है। पोस्ट में लिखा है उन्होंने कि आज वो दिन आ चुका है जब भाजपा और आप जैसी पार्टियां उत्तराखंड के जो प्रवासी हैं उनकी पहली पसंद बन गई है। तो वो चाहते हैं कि कांग्रेस जिस तरह से लगातार नुकसान उठा रही है इसको एक बार फिर से मजबूत किया जाए। जो पुराने साथी हैं उनके नाम उन्होंने सिलसिलेवार लिखे हैं और कहा है कि कुछ साथी उनके अभी उनके साथ हैं और कुछ साथी उनके बीच में अब नहीं रहे। तो वो चाहते हैं कि उन सबसे एक बार फिर से संपर्क किया जाए। जो कभी कांग्रेस जिस जमीनी हकीकत से काम किया करती थी, एक बार फिर से उसी जमीनी हकीकत से काम किया जाए और उत्तराखंड प्रवासियों के मन में जिस तरह से भाजपा और आप इस वक्त आ चुके हैं तो कांग्रेस एक बार फिर से जिंदा की जाए। तो एक लंबी चौड़ी पोस्ट है आरती, लेकिन इसके दो मायने हैं। पहला तो ये कि क्या हरीश रावत चाहते हैं कि वो उत्तराखंड की राजनीति छोड़ करके अब केंद्रीय राजनीति करे, या फिर अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं तो वो चाहते हैं कि उनका स्वास्थ्य भी परिवर्तन चाहता है। तो इसका मतलब ये कि वो शायद संन्यास लेने की बात कर रहे हैं।
तो ये दो मायने उनकी इस पोस्ट के निकल करके आते हैं। बहरहाल अभी उत्तराखंड की सियासत में हलचल मची है, चारों तरफ आरोप प्रत्यारोप है। प्रदेश अध्यक्ष को लीजिए, उनका नाम जब घोषणा हुई, नेता प्रतिपक्ष के नाम की जब घोषणा हुई तो उस पर आरोप लग रहे हैं। और सबसे खास बात आती ये रही कि जो करण महरा हैं वो उनके रिलेशन में है हरीश रावत के, लेकिन हरीश रावत ने अभी तक उनको बहुत खुले दिल से बधाई नहीं दी। करण महरा जब प्रदेश अध्यक्ष बनके उनके घर पे पहुंचे हरीश रावत के, तो उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से गर्मजोशी से करण महरा का स्वागत नहीं किया। ये भी बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। तो इस पर हमने जवाब भी मांगने की कोशिश की थी हरदा से, लेकिन उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। तो कह सकते हैं कि अभी जो आरोप प्रत्यारोप है इसको लेकर के शायद हरीश रावत अभी निराश नजर आते हैं। जी, आरोप प्रत्यारोप देखिए चुनावी हार के बाद देखने को मिले, लेकिन क्या एक जो अंदरूनी फूट है वो भी अब निकलकर सामने आ रही है, और यही भी एक वजह हो सकती है क्योंकि उनका जो पोस्ट है उसमें कहीं ना कहीं एक निराशा भी है। हाँ बिल्कुल, देखिए निराशा है। और हरीश रावत एक बड़े नेता माने जाते हैं, उत्तराखंड के भी, कांग्रेस के भी, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यसभा रहे हैं, लोकसभा सांसद रहे हैं और बहुत एक लंबा अरसा उन्होंने राजनीति में बिताया है। अभी कुछ दिन पहले जिस तरह की भीड़ हरीश रावत के घर में मौजूद रहती थी, क्योंकि हवा चल रही थी उस वक्त कांग्रेस की, लेकिन परिवर्तन हुआ और भाजपा सत्ता में दोबारा वापस लौटी, तो अब उस तरह के कार्यकर्ता उनके घर पर नजर नहीं आते, वो नेता नजर नहीं आते। एक गुट था उनके साथ, मजबूती से खड़ा रहता था, वो नजर नहीं आता। तो इस बात को लेकर के भी शायद हरीश रावत के मन में थोड़ी सी निराशा है। और वो हमेशा से, देखिए उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंडियत की बात करते हैं, प्रवासियों की बात करते हैं, तो अलग अलग मुद्दे उनके पास हमेशा से रहे हैं। वो अपनी बात को रखने में बहुत सक्षम तरीके से वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया पर वो अपनी बात को रखते भी हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल की बात करें, जिस तरह पिछले 3 दिन के भीतर भीतर कांग्रेस की राजनीति में उथल पुथल मची है, बहुत सारी चर्चा ऐसी है कि कुछ जो विधायक हैं वो छोड़ करके जा सकते हैं, तो ये हरीश रावत को निराशावादी बनाता है। हालांकि हरीश रावत निराशावादी नहीं है, वो जब हारे हैं तब तक दोबारा एनर्जी के साथ उठे हैं, दोबारा राजनीति में कदम रखा है, दोबारा आगे बढ़े। लेकिन इस बार उनकी पोस्ट से लगता है कि वो बहुत ज्यादा निराश है, आरोप प्रत्यारोप से परेशान। विधानसभा चुनावों के दौरान ये देखा गया कि हरीश रावत पर हाईकमान ने अच्छा खासा भरोसा जताया, उनकी अगुवाई में पूरा चुनाव लड़ा गया। उनकी तरफ से खुद ये बयान दिया गया हरीश रावत की तरफ से कि उनकी अगुवाई में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसे में हाईकमान में उनकी अच्छी पकड़ नजर आती है, तो क्या वो केंद्र की राजनीति में जाने के बारे में इस वक्त सोच सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए हरीश रावत क्योंकि बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और बहुत गिने चुने नेता उत्तराखंड के अंदर मौजूद हैं या फिर कांग्रेस के अंदर मौजूद हैं। जब चुनाव चल रहे थे आरती, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत ज्यादा भरोसा आला कमान ने हरीश रावत के ऊपर जताया था। हरीश रावत जिस रणनीति से चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये चूक हुई है। इस पर हरीश रावत को मंथन भी करना चाहिए, और वो खुद अपनी पोस्ट में लिख चुके हैं कि इस पर मंथन होना बेहद जरूरी है कि आखिर कांग्रेस को हार किन मुद्दों से मिली। जो महंगाई के सबसे ज्यादा बड़े मुद्दे थे, जनता ने उनको नाकार दिया। दूसरे और मुद्दे लेकर के हरीश रावत मैदान में उतरे थे, उनको जनता ने नाकार दिया। तो इस पर एक लंबा चौड़ा मंथन होना चाहिए, उन्होंने लिखा था अपनी पोस्ट में। लेकिन जिस तरह से हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति करते आए हैं, उत्तराखंड की राजनीति का एक सेंटर पॉइंट रहे हैं, पावर पॉइंट रहे हैं कांग्रेस में, लेकिन अब आजकल उनको हाशिए पर रखा जा रहा है। बहुत सारी ऐसी रणनीति होती है जिसमें हरीश रावत मुख्य रूप से शामिल रहा करते थे, लेकिन अब शायद नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहा करते थे कि हरीश रावत के बिना वो नहीं होते थे, लेकिन अब शायद हरीश रावत के बिना वो मुद्दे हो रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, नए नए युवा चेहरों को मौका भी मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी क्योंकि जब हार हुई थी तो उसके बाद हरीश रावत दिल्ली पहुंचे थे, तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से या गर्मजोशी के साथ कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने या आला कमान ने, सोनिया गांधी ने या राहुल गांधी ने उनका बहुत ज्यादा स्वागत नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद थी कि उत्तराखंड में एक बार फिर से कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सबसे बड़ी बात है कि हरीश रावत के कंधों पर यह जिम्मेदारी थी। हरीश रावत सबसे ज्यादा यहां काम करते नजर आ रहे थे, लेकिन जनता ने तमाम मुद्दों को कांग्रेस के नकार दिया। और अब धीरे धीरे जिस तरह की पोस्ट नजर आ रही है, हालांकि देखिए हरीश रावत को समझना आरती थोड़ा मुश्किल है, उनकी पोस्ट को समझना मुश्किल है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि उनकी पोस्ट के दोहरे मायने होते हैं। पता नहीं हरीश रावत किस तथ्यों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर के और क्या उनके मन में चल रहा होता है। बहरहाल फिलहाल की बात करें तो ये पोस्ट काफी चर्चाओं में है। बिल्कुल, बहुत चर्चाओं में है, और देखना होगा कि हरीश रावत खुद मीडिया के सामने आकर अपनी पोस्ट को लेकर क्या कुछ कहते हैं, क्या उनके अपने मायने हैं अपनी पोस्ट को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया राव शफात, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।